हेलो डियर स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्लास 12th के बिलियन चैप्टर पर। बिलियन का पहला पार्ट हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। जिस किसी छात्र छात्रा ने हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा है तो कृपया चैनल पर जाकर देख लीजिए और उसको समझ लीजिए। अब बात करते हैं इस पे। तो क्लास 12th का जो बिलियन चैप्टर यानी कि विलेय प्लस विलायक को मिलाकर हमारा बिलियन बनता है, या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। ये बात हम उसमें बता चुके हैं पिछले पार्ट में। अब बात करते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली। आगे का टॉपिक आता है पार्ट टू में कि अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है कि ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलायक के अणु तो पृथक हो जाते हैं और विलेय के अणु पृथक नहीं हो पाते हैं। ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलायक के अणु तो पृथक हो जाते हैं लेकिन विलेय के अणु पृथक नहीं हो पाते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। ये जो आपकी झिल्ली होती है ये दो प्रकार की होती है। एक आपकी कृत्रिम झिल्ली होती है और एक आपकी प्राकृतिक झिल्ली होती है। दो प्रकार की झिल्ली होती है। एक बार अगर आप डेफिनेशन को लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए। ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलायक के अणु तो पृथक हो जाते हैं लेकिन विलेय के अणु पृथक नहीं हो पाते हैं, ऐसी झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। जिसके द्वारा विलायक के अणु तो पृथक हो जाएं परंतु विलेय के अणु पृथक ना हो पाएं, ऐसी झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। अब बात करते हैं आपके परासर पर। परासर क्या होता है? परासरण ये होता है कि एक पात्र लीजिए, इसमें क्या कीजिए आप, ये जो लगा है ये अर्धपारगम झिल्ली है। अर्धपारगम पात्र में एक तरफ हम भर लेंगे कम सांद्रता का विलयन और दूसरी तरफ हम भर लेंगे अधिक सांद्रता का विलयन। अधिक सांद्रता का विलयन। एक पात्र लेंगे, उस पात्र में हम देखेंगे कि एक तरफ हम भर लेंगे कम सांद्रता का विलयन और एक तरफ हम भर लेंगे अधिक सांद्रता का विलयन और बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगा लेंगे। अब क्या करते हैं, कम सांद्रता वाला विलयन यानी कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के जो अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता की ओर चले जाते हैं। डेफिनेशन क्या रहेगी कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता की विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणु अधिक सांद्रता की ओर चले जाते हैं, जिसे परासर कहते हैं। अब होता है परासर दाब। परासर दाब क्या होता है? परासर दाब, ये आपने एक पात्र लिया, एक पात्र ले लीजिए, साफ कर देते हैं। अब पढ़ते परासर दाब। आपने देखा कि उसमें एक पात्र था, बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगी थी, तो हम भी लगा देते हैं अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली, तो ये क्या था, कम सांद्रता का विलयन था और विलायक के अणु अधिक सांद्रता के विलयन की ओर जा रहे थे। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर
अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणु जा रहे थे, तो जो ये होता है यहाँ पे लगा देते हैं एक पिस्टन। पिस्टन लगा दिया आपने। तो देखिए, बात करते हैं पराशर दाब की। जो ये प्रक्रिया हो रही है इसको रोका जाए, यानी कि किसी विलयन पर लगाया गया वह कम से कम दाब जिससे उसकी पराशर क्रिया को रोका जा सके, उसे पराशर दाब कहते हैं। किसी विलयन पर लगाया गया वह कम से कम दाब जिससे उसकी पराशर क्रिया को रोका जा सके, उसे पराशर दाब कहते हैं। जैसे आपकी पराशर थी वैसी। अब पराशर दाब मापने की कुछ विधियां हैं, जिन विधियों को हम नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे।